तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर। तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर, सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा कर। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हमारे देश में तिलचट्टों की तादाद कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। इन तिलचट्टों की तादाद को कम करने के लिए कोई भी हथकंडा काम नहीं आ रहा। इन तिलचट्टों को रोकने की तमाम कोशिशें नाकाम होती जा रही हैं, क्योंकि तिलचट्टों के पास इस देश की बुनियादी परेशानियों का हल है। तिलचट्टों के पास एक ऐसी ताकत है जिसके दम पर वो हुकूमत से सवाल पूछ रहे हैं, पर यही तो असल दिक्कत है, क्योंकि उनके सवालों का जवाब देने में हुकूमत के पसीने छूट रहे हैं। पर साहब, इन तिलचट्टों से दिक्कत क्या है? चीफ जस्टिस तो अपने बयान पर पहले ही सफाई दे चुके हैं। बात बहुत दूर निकल चुकी है। इन तिलचट्टों की ताकत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। 2 करोड़ से ज्यादा इंस्टाग्राम पर इनके फॉलोअर्स हो चुके हैं। यहां तक कि इंस्टाग्राम को हैक करने की कोशिश भी हो रही है। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी का दावा है कि ट्विटर अकाउंट को भारत में बैन कर दिया गया है। आखिर तिलचट्टों से डरने की जरूरत क्या है? कोई तो स्प्रे होगा जिसे छिड़ककर इन तिलचट्टों को खत्म किया जा सकता है। पर बेरोजगारी के ऐतिहासिक दौर से गुजर रहे देश में अगर नौजवानों को तिलचट्टा कहा जाएगा, कॉकरोच कहा जाएगा, तो तिलचट्टे भी पलटकर बहुत कुछ कह सकते हैं, पर वो नहीं कहना चाहता। सोशल मीडिया पर जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी ने तरक्की हासिल की है, उसने भारतीय जनता पार्टी की खाट खड़ी करके रख दी है। अपने सटार वाले पोस्ट की वजह से वो भाजपा को चैलेंज कर रही है, कड़े सवाल पूछ रही है, मजाक उड़ा रही है। पहली नजर में देखने पर ये जेनजी मूवमेंट नजर आ रहा है, जो डिजिटल क्रांति के जरिए नौजवानों को एकजुट कर रहा है। इसके मीम्स वायरल हो रहे हैं, लोग अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर शेयर कर रहे हैं, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगा रहे हैं, इसके समर्थन में लिख रहे हैं। लेकिन इस क्रांति की शुरुआत राजनीति से नहीं, बल्कि अदालत के एक बयान से शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस माननीय सूर्यकांत ने एक सुनवाई के दौरान बेरोजगार नौजवानों और कार्यकर्ताओं की तुलना कॉकरोच और परजीवी से कर दी। लेकिन जैसे ही ये खबर इंटरनेट पर वायरल हुई, नौजवानों में गुस्सा भड़क उठा। हालांकि बाद में चीफ जस्टिस ने इस पर सफाई दी है कि उनका इरादा फर्जी डिग्री धारकों की आलोचना करना था। लेकिन जब तक चीफ जस्टिस का बयान सामने आया, तब तक तीर कमान से निकल चुका था। अभिजीत दीपक नाम के एक शख्स ने इसी बेइज्जती को अपना हथियार बना लिया। उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी नाम का अकाउंट बनाकर नौजवानों को एकजुट करने में बड़ी भूमिका अदा कर दी। यहां तक कि कॉकरोच जनता पार्टी भारत की तमाम राजनीतिक पार्टियों से कहीं ज्यादा फॉलोअर्स लेकर बैठी है। दुनिया के बड़े वर्ल्ड लीडर, दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को पीछे छोड़ दिया। नौजवानों की जमात कॉकरोच जनता पार्टी में शामिल होती जा रही है और देखते ही देखते ये एक डिजिटल आंदोलन का शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। तिलचट्टा एक ऐसा मखलूक है, एक ऐसा जीव है जो मुश्किल से मुश्किल हालात में जिंदा रहता है, सख्त से सख्त माहौल को बर्दाश्त कर सकता है। नौजवानों ने कॉकरोच नाम को ही बैज ऑफ ऑनर बना लिया, यानी एक सम्मान का प्रतीक बना लिया। इनका नारा बन गया। उन्होंने हमें कुचलने की कोशिश की, लेकिन हम फिर वापस आ गए। लेकिन इस बारे में भारत के अलावा दुनिया क्या सोच रही है, आखिर कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में इंटरनेशनल मीडिया क्या लिख रही है, इसको जानना भी बेहद जरूरी है। ब्रिटिश अखबार गार्जियन ने 21 मई को कॉकरोच जनता पार्टी पर काफी डिटेल में एक स्टोरी छापी। गार्जियन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि कॉकरोच जनता पार्टी को लाखों हिंदुस्तानी नौजवान अपनी मायूसी और गुस्से को जाहिर करने के तौर पर अपनाते जा रहे हैं। कॉकरोच को इलेक्शन सिंबल बनाने वाली एक पैरोडी पॉलिटिकल पार्टी ने मजाक और तंजिया लहजे को विरोध का जरिया बना लिया और इससे भारत के सोशल मीडिया पर काफी मकबूलियत हासिल कर ली। उसने यह भी लिखा कि करप्शन, बेरोजगारी और राजनीतिक बदहाली का मजाक उड़ाने वाली मीम्स और छोटे वीडियो सोशल मीडिया पर भर गए हैं। लाखों यूजर्स अब कॉकरोच को अपने प्रोटेस्ट का सिंबल बना चुके हैं, अपने टिके रहने का तरीका बना लिया है। गार्जियन से बात करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि जानबूझकर नहीं हुआ। इनमें लोगों की दिलचस्पी नौजवानों के भीतर बढ़ती मायूसी को दिखाती है। असल में नौजवान बहुत मायूस है, उनके पास अपनी बात कहने के लिए कोई जरिया ही नहीं है। वे सरकार से बेहद नाराज हैं। गार्जियन ने लिखा कि दीपके पहले आम आदमी पार्टी के साथ काम कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी 2012 में एंटी करप्शन मूवमेंट में उभरी थी। दीपके कहते हैं कि हमें समझना होगा कि 5 साल पहले तक कोई भी मोदी या सरकार के खिलाफ खुलकर बोलने को तैयार नहीं था, लेकिन अब वक्त बदल रहा है। अरब जगत में मशहूर कतर के ब्रॉडकास्टर अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि कॉकरोच जनता पार्टी के मिशन से जुड़ने वालों में कई राजनीतिक नाम भी शामिल हैं। इनमें पश्चिम बंगाल से टीएमसी की सांसद शामिल हैं। अल जजीरा बता रहा है कि इसी साल सरकार की सर्विस से रिटायर हुए नौकरशाह आशीष जोशी भी उन शुरुआती लोगों में थे जिन्होंने सोशल मीडिया पर इसके बारे में पढ़ने के बाद इस पार्टी में रजिस्ट्रेशन कराया।
आशीष जोशी ने अल जजीरा से बात करते हुए कहा कि बीते कई दशकों से मुल्क में बहुत डर का माहौल है, लोग खुलकर बोलने से डरते हैं। भारत इतना नफरत से भर गया है, कॉकरोच जनता पार्टी ताजी हवा के झोंके जैसी लगती है। नौजवानों की तुलना कॉकरोच से करना एक दूसरा पहलू भी है। कॉकरोच बेहद जुझारू जीव है, वे हर हाल में जिंदा रहते हैं। अल जजीरा ने लिखा कि हालिया सालों में साउथ एशिया जेनजी मूवमेंट का सेंटर बन गया है। श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश में नौजवानों ने अपने आंदोलनों के जरिए हुकूमतों को गिरा दिया। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत भी कई परेशानियों से जूझ रहा है। हालांकि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, लेकिन गैर बराबरी, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी है। भारत हर साल 80 लाख से ज्यादा ग्रेजुएट तैयार करता है, लेकिन उनमें बेरोजगारी दर 29.1% है। वहीं ब्रिटिश न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, महज 5 दिन पुराना एक ग्रुप जो जेनजी की परेशानियों की आवाज है, वो भारत में वायरल हो चुका है। रॉयटर्स ने लिखा कि वे इंस्टाग्राम पर रूलिंग पार्टी यानी बीजेपी से भी ज्यादा फॉलोवर्स हासिल कर चुका है। राजनीति, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर हल्के तंज और मजाकिया लहजे में बात करता है। रॉयटर्स ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी, जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बताती है, उसके इंस्टाग्राम पर 90 लाख से भी कम फॉलोवर्स हैं, जबकि कॉकरोच जनता पार्टी के करीब 2 करोड़ फॉलोवर्स हो चुके हैं। हालांकि अभी के लिए अगर देखा जाए तो कॉकरोच जनता पार्टी 2 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुके हैं। रॉयटर्स ने आगे लिखा कि कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर इन्फोग्राफिक्स और वीडियो पोस्ट किए जाते हैं, जिसमें मीडिया की आजादी से लेकर संसद और मंत्रिमंडल की आधी सीटें औरतों के लिए रिजर्व करने जैसे मुद्दों पर चर्चा होती है। इसने हाल ही में नीट एग्जाम कैंसिल किए जाने के मुद्दे को उठाया, जिसका पेपर लीक हो गया था और इससे 23 लाख स्टूडेंट प्रभावित हो गए। वहीं ब्रिटिश मीडिया यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन यानी बीबीसी ने लिखा कि भारत में एक नया राजनीतिक सुपरस्टार मिला है और वो है एक कॉकरोच। अपनी खबर में बीबीसी ने लिखा कि एक कीड़े से सबक लेने वाला एक सटायर ग्रुप है जो बहुत ही कम वक्त में लाखों फॉलोवर्स हासिल करता है, जिसने मेन स्ट्रीम मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, यहां तक कि तजुर्बेकार राजनीतिक नेताओं को भी ज्वाइन करने के लिए मजबूर कर दिया। वहीं जर्मनी की DW, जिसे डॉयचे वेले कहा जाता है, उसने भी अपने यहां कॉकरोच जनता पार्टी को जगह दी है। DW ने कॉकरोच जनता पार्टी के ट्विटर अकाउंट के ब्लॉक होने की जानकारी को रिपोर्ट किया है, जिसे सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर ब्लॉक किया, जिसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत हो रही है। यहां तक कि वो कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पर भी मंडराने वाले खतरे का जिक्र करती है। इसमें दीपके का इंटरव्यू भी शामिल है, जिसमें अभिजीत दीपके ने कहा है कि ये अब महज मजाक नहीं रहा। वहीं अमेरिकी मीडिया CNN ने भी कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में अपने यहां खबर बनाई है और बताया है कि कॉकरोच को विरोध का प्रतीक बनाया गया है। नौजवानों पर चीफ जस्टिस के बयान और बदले में नौजवानों के जरिए कॉकरोच जनता पार्टी बनाए जाने की कहानी के बारे में डिटेल से बताया। खैर, कॉकरोच जनता पार्टी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रही है, पर हुकूमत से टक्कर लेना इतना भी आसान नहीं। सबसे जरूरी बात यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी अगर एक राजनीतिक पार्टी में तब्दील हो जाएगी तो इससे कई पार्टियों का वजूद भी खतरे में आ सकता है। पर कॉकरोच जनता पार्टी लगातार अपने दायरे को बढ़ा रही है। इसके फॉलोवर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो नौजवानों के गुस्से का एक बहुत बड़ा जरिया भी बन सकता है। बहरहाल, चलते चलते आखिर में नाज कादरी ने भी क्या खूब फरमाया है, एक और तीर चला अपना अहद पूरा कर, एक और तीर चला अपना अहद पूरा कर, अभी परिंदे में थोड़ी सी जान बाकी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।